मैनहर्ट घोटाले में कार्रवाई नहीं होने से सरयू राय नाराज हो गए हैं। विधायक सरयू राय ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैनहर्ट और आपको बता दें कि ट्रॉफी टी शर्ट घोटाला समेत भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में पुख्ता सबूत दिए हैं। सबूत देने के बाद भी केवल प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया। पूर्व सीएम रघुवर दास का नाम घोटाले से जुड़ा है। मैनहर्ट घोटाले में एसीबी जांच का आदेश था, लेकिन अब तक केस दर्ज नहीं है। तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर विधायक सरयू राय ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सरयू राय ने कहा है, मैनहर्ट ट्रॉफी टी शर्ट घोटाले समेत भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, जिसमें सबूत देने के बाद भी केवल प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। पूर्व सीएम रघुवर दास का नाम घोटाले से जुड़ा है। मैनहर्ट घोटाले में एसीबी जांच का आदेश था, लेकिन सिर्फ मामला दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कब होगी, विधायक सरयू राय ने पत्र लिखा है सीएम हेमंत सोरेन को। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, विधायक सरयू राय ने पत्र लिखा है सीएम हेमंत सोरेन को और उन्होंने कहा कि आखिर कार्रवाई कब होगी भ्रष्टाचारियों पर। बिल्कुल अमन, देखिए जो पूर्वी के विधायक है और सरयू राय जी ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि पिछले दिनों जो मैनहर्ट घोटाला था या फिर टॉफी घोटाला या फिर कंबल घोटाला या फिर कौशल विकास योजनाओं में जितनी घोटाले हुए पूर्वी के सरकार के दौरान, तो वो उनको पुख्ता सबूत के साथ जो राय जी जो है विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार को सबमिट किया था और अब तक कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल पहले अगर हम बात करें, 2 साल होने को आ रहा है, उस समय जो राय जी हैं वो पत्र लिखा था और कई सबूत सरकार को दिए थे कि इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत जो जनता का पैसा है, सरकार का पैसा का गबन हुआ है। उसके बाद सुनिधि चौहान के कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान भी उन्होंने पुख्ता सबूत दिया राज्य सरकार को और अब तक कार्रवाई नहीं होने से कहीं न कहीं आहत है जो पूर्वी के विधायक सरयू राय, और उसी को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो निश्चित है वो न्यायालय के शरण में जाने की बात कह रहे हैं और आने वाले दिनों में वो न्यायालय के शरण में भी जाएंगे अगर सरकार किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जो ये जितने सारे घोटाले हैं पूर्ववर्ती सरकार में हुए थे, चाहे वो हम टी शर्ट घोटाले के लिए बोल रहे, टॉफी घोटाला बोल रहे या फिर कौशल विकास योजना, मैनहर्ट सीवरेज का घोटाला, ये राज्य सरकार पिछली राज्य सरकार के दौरान हुआ था और काफी पैसे का उगाही हुआ था और कई लोग के पुख्ता सबूत है जो सरयू राय जी ने, विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार को दिया है। और इसी की मांग को लेकर कल जो पूर्वी के विधायक है सरयू राय जी ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और इस पर ठोस कार्रवाई करने की बात कही, अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं। निश्चित है न्यायालय वो जिस तरीके से बातें रख रहे हैं, आने वाले दिनों में उन्होंने ये कहा कि सारे सबूत देने के बाद भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। बिल्कुल, देखिए वही उनका बोलने का मकसद था कि भाई मैंने सारे सबूत दे दिए, चाहे वो सुनिधि चौहान के कार्यक्रम की बात हो या फिर टी शर्ट घोटाला हो या फिर मैनहर्ट घोटाला हो या फिर सीवरेज सिस्टम घोटाला, जितने भी घोटाले अब तक हुए पूर्ववर्ती सरकार के दौरान उन्होंने पुख्ता सबूत के साथ राज्य सरकार को सबमिट किया था और राज्य सरकार पिछले दिनों एसीबी के माध्यम से जाँच कराने की भी बात की थी और 2 साल बीत भी गए क्योंकि उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया, एसीबी की जाँच में कुछ नतीजा सामने नहीं आया। इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री को कल सरयू राय ने एक पत्र लिखा है और ये मांग की है कि इस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा मैं न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होऊंगा और न्यायालय के शरण में जाने के बाद क्या होता है वो सारे लोगों को पता है। जी प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब उनकी नाराजगी जो है वो बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सारे सबूत देने के बाद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है भ्रष्टाचारियों पर। पूर्व सीएम रघुवर दास भी इसमें शामिल हैं और आपको बताते कि उनकी नाराजगी उन्होंने पत्र लिखा है सीएम हेमंत सोरेन को। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।